Hello friends and welcome to VR Classes 20 The Hindu Analysis for the 10th of June 2021 में आप सभी का स्वागत है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के द हिंदू एनालिसिस में आप बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे, खास करके हम नेशनल पार्क्स के बारे में जानेंगे जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, प्लस आपका कुछ लोकेशंस जानेंगे और बिटकॉइन को भी देखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है आज का न्यूज एनालिसिस, जरूर पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट न्यूज हियर इज हाइक इन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ बढ़ाया है उसे, और खास करके धान के लिए, दालों के लिए और तिलहन के लिए। ठीक है, तो दलहन तिलहन के जो रेट्स हैं उनमें बहुत ज्यादा हाइक है, उसको हम देख लेते हैं। एमएसपी जो है वह धान के लिए कितना रखा गया है, 1940। ठीक है, इसमें कितना रुपीस का इंक्रीज हुआ, 72 रुपीज पर क्विंटल इसमें इंक्रीज किया गया। ठीक है, फिर हम बात करेंगे जो कौन सी कमेटी है जो अप्रूव करती है, तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इसमें आपको याद रखना है कि ये कमेटी जो है वह रिकमेंड करती है और डिसीजन जो है वह लेती है, उसके बाद एक रिकमेंडेशन भी यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, सो कमेटी के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। अब हम बात करें तो हाईएस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज जो था वो था सीसमम में था। ठीक है, और जिसका एमएसपी जो है वो 6.6% बढ़ा करके 7307 रुपीज किया गया है। ठीक, तो ये सबसे ज्यादा इंक्रीज है इसमें, ये भी आपको याद रखना है। अब एमएसपी क्या होता है देख लेते हैं। तो द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज द रेट एट विच गवर्नमेंट परचेजेस क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स। किसानों से जो सरकार है वह क्या खरीदती है, उनके क्रॉप्स को खरीदती है, उनकी उपज को, और एक कैलकुलेशन पे बेस्ड होता है जो कि एटलीस्ट 1.5 टाइम्स होता है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर्ड बाय द फार्मर। किसानों के द्वारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसका लगभग 1.5 गुना होता है या एमएसपी। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको आपको याद रखना है। देन एक कमेटी होती है CAPC। ठीक है, इस कमेटी के रिकमेंडेशन से फिर कैबिनेट कमेटी जो है वह क्या करती है, इसको अप्रूव करती है। ठीक है, अब आप मुझे इस कमेटी का फुल फॉर्म जो है वह कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सी कमेटी है, जिसका नाम मैंने आपको बता दिया, इसका फुल फॉर्म बताएंगे, जो एमएसपी पर रिकमेंडेशन देती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ जो और भी इम्पोर्टेंट जो थे, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज दिखी हुई है जो कि है एग्रीकल्चर मिनिस्टर का नाम। तो जो नए एस्पिरेंट्स हैं, जो नई तैयारी चालू कर रहे हैं वनडे एग्जाम वाले, वह याद रखेंगे कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, हमारे श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। ठीक, अब 300 रुपीज का जो इंक्रीज किया गया वह तुअर में, जिसको आप अरहर कहते हैं, तो 6300 उसका जो एमएसपी होगा नया। और साथ ही साथ उड़द में भी, जो कि एक और अगेन दाल है, उस पर भी 300 रुपए का क्या किया गया है, प्राइस राइज किया गया है एमएसपी पर। तो ये दो चीजें आपको और याद रखनी है। तो आई थिंक कि आपको एमएसपी क्लियर हुआ होगा। और ये जो एमएसपी है ये खरीफ क्रॉप के लिए है। 2 क्रॉपिंग सीजन होता है मोस्टली इंडिया में, खरीफ क्रॉपिंग एंड रबी क्रॉपिंग। ठीक है, तो ये 2 सीजन के लिए होता है। तो ये जो प्राइजेस हैं जो अभी हाइक किया गया है ये खरीफ क्रॉप के लिए किया गया है। ठीक, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज इज अगेन एन कैबिनेट अप्रूवल। तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कैबिनेट ने 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम रेलवे को अप्रूव किया है। अब ये है क्या चीज, तो रेलवे जो है वह अपनी जो यूज करती है कैप्टिव यूज इन एरियाज ऑफ पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, इससे जो है 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम से ये जो है पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी सर्विसेज को क्या कर पाएगी, अपने और तगड़ा और अच्छा कर पाएगी। इससे जो रेलवे है वह लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, दैट इज LTE, इस पे बेस्ड एक मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन, दैट इज MTRC, उनको अपने रूट्स पर डिप्लॉय कर पाएगी। और इसका इंट्रोडक्शन से क्या होगा, एक्सीडेंट्स और डिलेज जो है वह कम हो जाएंगे। ठीक है, रेलवे एक्सीडेंट्स एंड डिलेज इन द जो शेड्यूल है वह कम हो जाएगा। प्रोजेक्ट का जो टारगेट है वह 5 साल में कंप्लीट होगा
और इसके लिए जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो है ₹25,000 करोड़। तो एलटीई को आपको याद रखना है। आपको लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ये टर्म कहां से रिलेटेड है ये पूछा जा सकता है। एमटीआरसी क्या है, मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन, ये आपको पूछा जा सकता है। देन रेलवे जो है वह इंटरनेट ऑफ थिंग्स को भी यहां से टेकअप करेगी फॉर जो रिमोट मॉनिटरिंग के लिए, पर्टिकुलरली ऑन कोचेस, वैगन्स एंड लोकोस, एंड मॉनिटर लाइव फीड ऑफ सीसीटीवी कैमरास इन द कोचेस। तो आईओटी का भी इंट्रोडक्शन यहाँ करेगी, जिससे कि सिक्योरिटी और सर्विलेंस जो है वह बढ़ जाएगा कोचेस में भी और लोकोमोटिव्स में भी। तो यहाँ से आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आती है। एलटीई को आप याद रखिएगा, यह पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट अ टाइगर रिजर्व्स, और एक नाम दिया हुआ है यहाँ पक्के टाइगर रिजर्व्स, या इसको आप पखोई टाइगर रिजर्व्स के नाम से भी जानते हैं। और ये जो पखोई टाइगर रिजर्व्स है, इसमें न्यूज में ये कहा गया है कि वहां के जो वर्कर्स हैं उन्होंने स्ट्राइक पर जाने का फैसला किया है, एज दे आर नॉट गेटिंग देयर वेजेस। ठीक है, पेमेंट्स उनको नहीं मिल रहा है। हमारे लिए ये न्यूज तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारी सहानुभूति उनके साथ जरूर है। लेकिन अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो ये लोकेशन और ये पक्के टाइगर रिजर्व हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पक्के टाइगर रिजर्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। देखिए यहाँ पर असम लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान नहीं देंगे। पक्के टाइगर रिजर्व इज इन अरुणाचल प्रदेश, जो कि उनके पक्के केसांग डिस्ट्रिक्ट में 862 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक, अब दूसरी बात यहाँ ध्यान में रखने वाली है कि नामदफा टाइगर रिजर्व भी है अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ आपको 2 टाइगर रिजर्व्स का नाम दिया हुआ है। इससे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो भी नाम आपको देते हैं, खास करके जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से जुड़ा हो, तो वहां से आपको यूपीएससी या स्टेट पीएससी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, अब न्यूज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उनका जो भी पैसा है वह सेंटर ने अलॉट कर दिया था। यहाँ एक और नाम दिया हुआ है, दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो ये जो है या इन्होंने कहा कि हमने अप्रूव कर दिया है, बट अब वो स्टेट में फंसा हुआ है। दैट इज ऑल द पॉलिटिकल व्यू, बट हमें लगता है कि उन्हें अपना वेजेस जो है वो टाइम से मिलना चाहिए। हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज इज अगेन नेशनल पार्क और अगेन रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। दिहिंग पटकाई, ये 7वां नेशनल पार्क घोषित किया है असम ने। अभी अभी हमने देखा था कि 6वां नेशनल पार्क उन्होंने बनाया था, वो भी इस न्यूज में कवर्ड है। तो देखेंगे असम वैली जो है वो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जहां पर उसको असम का 7th नेशनल पार्क बनाया गया है, जिसको आप दिहिंग पटकाई के नाम से जानेंगे। तो 7th नेशनल पार्क है, ये पहली चीज हो गई। देन रायमोना नेशनल पार्क जो है वो वेस्टर्न असम में कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में था। उसे अभी अभी 4 दिन पहले 6वां जो है वह नेशनल पार्क घोषित किया था। तो असम ने लगातार 2 नेशनल पार्क की संख्या बढ़ाई है। जो 5 और ओल्डर थे, ठीक है, उनका नाम भी देख लेते हैं। तो उसमें है कांजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी, ओरांग एंड डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। तो इतने सारे नेशनल पार्क हैं, आपको याद रखना है, जिसमें से कांजीरंगा और मानस जो है वह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कांजीरंगा में आपको पता ही है कि 1 हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। ठीक है, और टाइगर रिजर्व भी हैं यहाँ, जैसे नामेरी एंड ओरांग। तो ये 2 टाइगर रिजर्व भी वहां आपको देखने को मिलेंगे। अब दिहिंग पटकाई जो है वह ईस्टर्न असम के डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि एलिफेंट हैबिटेट के लिए फेमस है। साथ ही साथ बटरफ्लाइज की 310 स्पीसीज भी वहां आपको मिलेंगी। देन 47 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, टाइगर और क्लाउडेड लेपर्ड्स। तो ये जो उनके फौना के बारे में बताया गया है, इसको आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, इलीगल माइनिंग, कोल माइनिंग के लिए जो फेमस था पिछले साल ना फोकस में था, वह था दिहिंग पटकाई। इसलिए ये हो सकता है कि आपको इस बार जरूर पूछा जाए। अब दिराक और बुरी दिहिंग रिवर्स जो है वह इस पार्क में है। ये इनके जो 2 नदी बताई गई है, दिराक नदी और बुरी दिहिंग नदी, इनके छोटे छोटे जो स्ट्रेचेस हैं वो यहाँ पार्क में इंक्लूडेड हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि दिहिंग पटकाई में कौन कौन सी नदियां बहती है, तो दिराक रिवर एंड बुरी दिहिंग रिवर। ठीक,
ये सारी चीज आपको एक न्यूज से पता चल गई, तो बहुत इंफॉर्मेटिव होता है यदि आप पूरी न्यूज को कवर करते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट न्यूज इज इंटरनेशनल न्यूज रिलेटेड टू इंडिया, और इंडियन कॉन्सुलेट जो बनाया जाना था एडू एटॉल में, उसको अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है, ऐसा कहा है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह जी ने, जो कि कौन है, मालदीव्स के प्रेसिडेंट है। तो उन्होंने ऐसा कहा है, एक इंडियन कॉन्सुलेट बनना था एडू एटॉल में। तो यहां से अगर देख लेते हैं कि एडू एटॉल क्या चीज है, तो अपार्ट फ्रॉम इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन द इंडियन ओशन, एडू इज द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन द आर्चिपेलागो, होम टू ओवर 30,000 पीपल। तो ये जो मालदीव्स का आर्चिपेलागो है, आर्चिपेलागो क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को आप आर्चिपेलागो बोलते हैं। तो वहां पर ये एडू जो है वह इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडियन ओशन रीजन में मिलता है, मतलब इंडियन ओशन को कवर करता है। और दूसरी चीज, ये सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है मालदीव्स की। 33 मिलियन का एक मालदीवियन पुलिस ट्रेनिंग फैसिलिटी सेंटर बनाया जाना था, जिसमें इंडिया जो है वह उसको बिल्ड कर रहा था इन द एडूज। तो अब हम थोड़ा लोकेशन के बारे में देख लेते हैं। यदि इस न्यूज पर और कोई कवरेज होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, बट हमारे लिए एडू एटॉल जो है वो अब इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि ये लोकेशन आपको दी गई है। तो यहाँ देखिए, ये मालदीव्स है आपका, ये पूरा का पूरा मालदीव्स का स्ट्रेच है। ठीक, और ये देखिए 0 डिग्री इक्वेटर। तो यहाँ आपको याद रखना है, एक मालदीव्स इंडियन ओशन जरूर है, तो नॉर्दर्न में इसका क्या है, अरेबियन सी, और साउदर्न में इसका लैक्काडीव सी है। लेकिन याद रखिएगा कि मालदीव्स का जो स्ट्रेच है वह इक्वेटर को क्रॉस करके, और उसके बाद आपका एडू एटॉल यहाँ सिचुएटेड है। ये क्वेश्चन पक्का आपको पूछ सकता है कि मालदीव्स जो है वह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या सदर्न हेमिस्फीयर। स्टेटमेंट लिंक्ड क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो आप देखिए, इक्वेटर के बाद मतलब ये साउदर्न हेमिस्फीयर में आ गया, तो मालदीव्स जो है वह दोनों ही हेमिस्फीयर में आएगा। ठीक है, इसके आपको याद रखना है। तो ऐसे ही आपको मैप से पढ़ाई करनी है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको वहां देखने को जरूर मिलेंगे। तो एडू एटॉल जो हमारा लोकेशन था, हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, वो आपको याद रखना है। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ द मालदीव्स, और ये कहाँ है, तो ये सदर्न हेमिस्फीयर में आएगा, क्योंकि ये इक्वेटर के बाद है। ठीक, नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ेंगे। एंड दीज टू न्यूज आर रिलेटेड विद द अपॉइंटमेंट्स। वनडे एग्जाम वाले खास करके याद रखेंगे। तो LIC के चेयरमैन है, उन्हें एक्सटेंशन मिला है 9 मंथ्स का। उनका नाम है श्री MR कुमार जी, और उन्हें 9 मंथ्स का एक्सटेंशन मिला है अप टू मार्च 13, 2022। और ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, इन्होंने जो अप्रूवल को ग्रांट किया है। ठीक है, मतलब इन्होंने अप्रूवल दिया था और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे ग्रांट कर दिया है। दूसरी न्यूज है अरूप चंद पांडे जी की, और इन्हें इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। ठीक है, ये कौन थे, तो ये फॉर्मर यूपी के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनका नाम है श्री सुशील चंद्रा सर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्थान लिया सुनील अरोड़ा जी का, जो कि इसके पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। तो इलेक्शन कमिश्नर का जो पोस्ट था वह खाली हो गया था, और उसको भरने के लिए इलेक्शन कमिश्नर का चार्ज लिया है श्री अनूप चंद्र पांडे जी ने। तो इनको आप नाम याद रखिए। अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की। तो इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ठीक है, तो एक तो आप जान गए कि अरूप चंद्र पांडे जी है अब नए, और दूसरे कौन है, तो दूसरे का नाम है श्री राजीव कुमार जी। तो दूसरे 2 हो गए। अब इनका जो पूरा कोटा था वह अब फुलफिल हो गया है। ठीक है, तो ये 3-4 न्यूज आपको याद रखना है। इन्हें जो यूपी में कुंभ मेला लगता है प्रयागराज का, उसको सक्सेसफुल कराने में, और प्रवासी भारतीय वाराणसी में जो हुआ था 2019 में, उसको कराने में इनका बहुत योगदान रहा है, इसलिए इन्हें पिक किया गया है एज एन इलेक्शन कमिश्नर। अब इनकी एक बुक का नाम दिया हुआ है गवर्नेंस इन एंशिएंट इंडिया। वैदिक काल से लेकर के 650 AD तक के जो गवर्नेंस है, इनको उन्होंने एक बुक लिखी है। हो सकता है आपको ये बुक का नाम आ जाए, गवर्नेंस इन एंशिएंट इंडिया, किसके बारे में लिखा, कौन लिखा है, उनके राइटर कौन है। और आपको सभी को पता ही है कि इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, इट इज डन बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट। ठीक,
तो इतनी सारी न्यूज थी इस पर, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स, और उन्होंने एक इनोवेशन बिल पास किया है उनके सीनेट ने। हालांकि इसका अप्रूवल अभी पूरा नहीं हुआ है, बट हम जरूर इसको देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी बिल के नाम से इसे इंट्रोड्यूस किया गया, और यूनाइटेड स्टेट्स इनोवेशन एंड कंपटीशन एक्ट, यह जो है वह हो सकता है इस पर क्या करे, ये जो है वो बन जाए, क्योंकि अभी बिल है। जब बिल पूरा प्रेसिडेंशियल साइन के बाद जब व्हाइट हाउस से अप्रूव होगा तो वो एक्ट बनेगा, ठीक है। अब इसका एम क्या है, तो इसका एम है काउंटरिंग द सर्जिंग इकोनॉमिक थ्रेट फ्रॉम राइवल चाइना। चाइना के द्वारा जो इकोनॉमिक थ्रेट दिया जा रहा है उसको काउंटर करने के लिए, और पार्टीशन डिविजन्स टू सपोर्ट पंपिंग मोर देन $170 बिलियन इनटू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो अब यूएस भी चाहता है कि वह रिसर्च और डेवलपमेंट में चाइना से आगे आए। बिल जो है वह 52 बिलियन एलोकेट करता है फंड, $52 बिलियन फॉर प्रीवियसली अप्रूव्ड प्लान टू इंक्रीज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर। देखिए, सेमीकंडक्टर बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी आप टेक्नोलॉजी इनोवेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर भी आपको यहाँ से पूछ सकता है। अब 120 बिलियन ओवर 5 years फॉर एक्टिविटीज एट नेशनल साइंस फाउंडेशन टू एडवांस प्रायोरिटीज इंक्लूडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन की एरियाज, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्वांटम साइंस है। तो ये दो फील्ड पर और ध्यान देने की बात कही गई है, और ये टाइज अप को सिक्योर करेगा, फैसिलिटेट करेगा बिटवीन प्राइवेट फर्म्स एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज। तो दिस इज ऑल अबाउट द बिल। जब ये एक्ट बन जाएगा तो हम इसको एक्ट के नाम से पढ़ेंगे, और जब वो न्यूज आएगी तो मैं आपको फिर से बता दूंगा। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर वनडे एग्जामिनेशन एज वेल एज यूपीएससी कैन ऑल्सो आस्क। एल सल्वाडोर एक कंट्री है जो कि अप्रूव की है बिटकॉइन एज लीगल टेंडर। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं इकोनॉमी की जो आपको याद रखनी है। सबसे पहला कि एल सल्वाडोर पहला देश बना जो कि क्रिप्टो करेंसी को डेली यूज के लिए, एवरीडे यूज के लिए अप्रूव या अडॉप्ट किया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा है एल सल्वाडोर का लोकेशन। तो ये आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, और ये है आपका साउथ अमेरिका। तो इन दोनों के बीच यहाँ पर आपको एक बहुत पतली सी स्ट्रिप दिखती है, जिसको यहाँ से आप देख सकते हैं, ये वाली, और यहीं पर ही आपका ये जो कंट्री, एक छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है एल सल्वाडोर, और पैसिफिक ओशन से ये लिंक करती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा, इसके नेबरिंग कंट्रीज आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, तो ग्वाटेमाला, होंडुरास एंड निकारागुआ, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि बिटकॉइन क्या है, तो कल भी मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन इज ए क्रिप्टो करेंसी। क्या होता है, एक वर्चुअल करेंसी होता है, ठीक है, वोलेटाइल वर्चुअल करेंसी या डिजिटल करेंसी आप बोल सकते हैं इसको, जो कि यूज होगा फॉर डेली एक्टिविटीज, ऐसा वहां की गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है। दूसरा, लीगल टेंडर क्या होता है, तो कोई भी ऐसे मनी, चाहे वो पेपर के फॉर्म में हो, चाहे वो कॉइन्स के फॉर्म में हो, जिसे वहां की किसी गवर्नमेंट या कोई सेंट्रल बैंक अप्रूव करे फॉर द ट्रांजैक्शंस, उसे लीगल टेंडर कहा जाता है। यह इकोनॉमी में आपको पढ़ाऊंगा जब हम इकोनॉमी की क्लास लेंगे, ठीक है। तो लीगल टेंडर इज अ वैलिड करेंसी इशूड बाय द आइदर द गवर्नमेंट और द सेंट्रल बैंक, ठीक। तो एल सल्वाडोर आपको याद रखना है, बिटकॉइन को वो अब अपने डेली यूज के लिए अप्रूव किया है। नेक्स्ट न्यूज एंड द लास्ट न्यूज फॉर टुडे इज डायरेक्टिव विथड्रॉन। अब लक्षद्वीप में बहुत सारे अभी उथल पुथल चल रही थी, वहां के नए जो एलजी हैं बोल सकते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर है, सॉरी, उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे नए चीजों को इंट्रोड्यूस किया है पटेल जी ने। तो वहां से जो विड्रॉल है वो अब देखा गया है। डायरेक्टर ऑफ पोर्ट जो है वो शिपिंग और नेविगेशन के लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने विड्रॉ किया है ऑर्डर फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ गवर्नमेंट स्टाफ ऑन फिशिंग बोट्स। पहले कहा गया था कि गवर्नमेंट स्टाफ को फिशिंग बोट्स जो जाती हैं उनमें एक एक गवर्नमेंट स्टाफ को डिप्लॉय किया जाएगा फॉर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, सर्विलियंस होगा इससे, और मैरीटाइम सिक्योरिटी को लाभ मिलेगा। अब यहाँ तो ये न्यूज हो गई, ये विड्रॉ हो गए हैं, तो ये तो हो गई आपकी न्यूज की बात। अब यहाँ एक नाम दिया गया है लक्षद्वीप डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, LDCL, ये आपको याद रखना है।
ये इंट्रोड्यूस किया गया है आइलैंड पर, ठीक है। और इसकी जो एक डिटेल्ड न्यूज थी वह मैंने कवर की हुई है, एडिटोरियल प्लस आपका लक्षद्वीप की हिस्ट्री, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। हमारे करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में वह आपको मिल जाएगी। न्यूज एनालिसिस में इतना ही। सी फ्रेंड्स, आज कोई भी ऐसी एडिटोरियल न्यूज नहीं थी जिसको मैं कवर करता और जो हमारे रिलेवेंस की थी। देर आर सर्टन रिकमेंडेशंस जो आप अपने से भी पढ़ सकते हैं। मैं शाम को पेपर आपको डाल दूंगा। यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो तुरंत आप ज्वाइन कर लीजिए। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।